औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन वीडियो के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद है। जैसे कि आप सबको मैं मोहम्मद आतिफ़ ख़ान कादरी आप सबको बता चुका था कि चैप्टर नंबर 4 हमारा जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम लोगों को यूनिट 7 मतलब मैट्रिसेस स्टार्ट करना है। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो लैतीन ज़बान का वर्ड है। मैट्रिसेस लैतीन वर्ड है जो एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है, ठीक है। और इसका जो अगर हम सिंगुलर अगर निकालना चाहें तो इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि जो वर्ड मैट्रिसेस है ये एक लातीनी वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इंग्लिश में इसके मीनिंग क्या है? मीनिंग्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसके मीनिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अल्फाबेट्स, और नंबर्स। तो मैट्रिसेस का वर्ड आपको अब समझ में आ गया। ये पूरी स्क्रीन पर जो इस वक्त इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस। एक्चुअली मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका जो सिंगुलर होता है वो मैट्रिक्स होता है। और अगर हम इसके इंग्लिश में मीनिंग निकालना चाहें तो इसके इंग्लिश में जो मीनिंग होते हैं वो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स। ओके, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि मैट्रिसेस को जो है इसका कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देने वाला एक मैथमेटिशियन बंदा, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली। आर्थर कैली ने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देने वाला जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था वो था आर्थर कैली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, मैट्रिसेस का यूज़ कहाँ पर है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में तकरीबन एवरी लेवल पर, मतलब हर लेवल पर जो है मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। मतलब हम किसी भी लेवल पर जाएँ, हम कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम कोई एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपका मैट्रिसेस का इस्तेमाल है किसी भी फील्ड में। जैसे कि हम अगर साइंस और बिजनेस फील्ड में भी जाएंगे तो वहाँ पर जो हिसाब किताब है वो मैट्रिसेस फॉर्म में आ जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। देखिए, एक लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, अल्फ़ाबेट्स एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हों। दोबारा सुन लें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स का अरेंज होना जिनको एक स्पेसिफिक पैटर्न पर पढ़ा जाए। अब देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 3 4 5। सपोज दैट मैंने लिख दिया 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं कि 2 के बाद जो 3 लिखा हुआ है इसमें एक बाकायदा एक गैप है, देख सकते हैं आप लोग, ये गैप है, ठीक है। और 2 के नीचे जो 4 है उसके नीचे भी आपको गैप दिख रहा है, 4 के बराबर में 5 है, इसके नीचे भी आप गैप दिख रहा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ रहा हूँ तो ये क्या आएगा आपका कॉलम नंबर 1। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तो ये कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। और अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो ये क्या आएगा आपका रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 2। वो 1 है और ये 2 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस को जो है एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में पढ़ा जाता है और वो स्पेसिफिक ऑर्डर
कॉलम्स और रॉस के हिसाब से होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछे भाई मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर, जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपसे मैट्रिसेस के रॉज और कॉलम के मुतालिक पूछ रहा है। ठीक है, अब मैट्रिसेस के रॉज और कॉलम, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि हम सबसे पहले जो है पहले क्या बताते हैं, रॉज बताते हैं, देन कॉलम्स। तो ऑर्डर का एक छोटा सा फॉर्मूला है रॉज इनटू कॉलम। तो इस वक्त जो मैंने आपके साथ जो मैट्रिसेस शेयर करा है वो एक्चुअली 2 रॉज और 2 कॉलम पर हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलाएं, दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। अब हम लोगों को रॉज और कॉलम पकड़ना है, 2 और 1। ये एक मैंने मैट्रिसेस लिख दिया, एक तो ये आ गया। उसके बाद फिर हम लिखते हैं 3 4 5 6 7 8। ये एक मैट्रिसेस मैंने और लिखा है, इसका भी ऑर्डर बताएंगे आपको। एक ये लिख देते हैं 1 2, एक ये लिख देते हैं 5। तो हमें इसके डिफरेंट ऑर्डर्स बताने हैं। तो चलें पहले आए इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जनाब वो है, हाँ भाई कितने रॉज हैं जल्दी बताइए। इसमें मुझे लग रहा है एक ये वाला रॉ है, एक ये रॉ है, तो टोटल 2 रॉज हो गई। मल्टीप्लाई कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका नाम है कॉलम 1। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2/1 का हो गया। हमेशा पहले रॉ बोलते हैं, बाद में कॉलम बोलते हैं। इसी तरीके से इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका होगा 2/3। आप देख सकते हैं 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देखिए ये आ गया आपके रॉ नंबर 1, ये रॉ नंबर 2, ये C1 C2 एंड C3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, वो ये रही, ये आ गया R नंबर 1। और कॉलम्स कितने हो गए, 2 कॉलम्स हो गए इसके अंदर, तो इसका मतलब हो गया ये 1/2 का है। अच्छा, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि इसमें इसका जो ऑर्डर होगा 1/1 होगा। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर। चले मैं एक टास्क आपको देता हूँ, इसका ऑर्डर आपने खुद ही लिखना है और अपने दिल को तसल्ली कर लेनी कि हाँ हमको समझ में आया है। अब वो मैट्रिसेस क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब देखते हैं आप लोगों में से कौन इसको तरीके से बताता है। ये समझ लीजिएगा, अगर आपने सही ऑर्डर बता दिया, ये आ गया इसका ऑर्डर। मैं लिखता हूँ 2 3 5 6 8 10, 1 2 5 6 2 -4। हमें इसका ऑर्डर चाहिए, व्हाट इज़ द ऑर्डर। ठीक है, आपने इसका मुझे ऑर्डर बताना है। जी जी, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने जवाब इसका देख लिया होगा अब तक। इसमें टोटल 2 रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 6 कॉलम्स। तो ये 2/6 का मैट्रिक्स हो गया। आई होप दैट कि आप लोगों को ऑर्डर समझ में आ गया। चलें अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। पहला टाइप जो है हमारा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिसेस का। अच्छा जी, अब तक पिछले हमने क्या क्या कर लिया है। पीछे हमने ये कर लिया है और पीछे हमने ये भी आपको बताया। तो अब तक आप लोगों ने ये पूरा 2 स्लाइड्स हमने करी। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 3 1 4। आप देख सकते हैं कि 2/2 का है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स। तो बेटा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की ही दी थी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज बराबर किसके होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हम लिख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2/2 का भी हो सकता है, ये 4/4 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। मैं लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ 3 1 2 4 0 2 1 8 1। हाँ बेटा
बताओ जल्दी से इसका क्या ऑर्डर है। इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें 3 रॉज आप देख रहे हो और 3 कॉलम्स आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दूसरे नंबर पे जो अगर हम बात करते हैं वो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 2 में आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जिसके रॉज और कॉलम्स आपस में बराबर ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2, ये देखिए 1 2। अब आप इसका ऑर्डर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका ऑर्डर निकालें तो आप बासानी मुझे बता सकते हैं कि सर ये है 2 × 1 और इसका ऑर्डर क्या है भाई 1 × 2। देखें इसमें 2 रॉज हैं जबकि 1 कॉलम है, जबकि इसमें एक ही रो है और कितने कॉलम है बेटा 2 कॉलम है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके पास ये 2/1 का है और ये 1/2 का। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि रॉ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, तो यहाँ पे भी रॉ इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी 2 सब टाइप हैं, एक है कॉलम मैट्रिक्स और एक है रॉ मैट्रिक्स। ये देखिए, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं ये मरून एरो बना रहा हूँ, ये कॉलम वाइज खड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, और क्योंकि ये रॉ वाइज लेटा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका रॉ मैट्रिक्स। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो पीछे मैं आपको नहीं बताई मैंने, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं एरे। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको एरे कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बजाय इसको आप एरे कह देंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। इसकी तीसरी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स लिखने से पहले मैं आपको तीन किस्म के मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसमें आपको खुद पहचानना है कि व्हाट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस तरीके का होता है, इसमें क्या स्पेशलिटी चल रही है। सॉरी, तो स्टूडेंट मुझे बताइए डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान। सबसे पहले तो हम ये बात आपको बताया चलूँगा व्हाट इज़ द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर वो लाइन जो अपोजिट वर्टेक्सेस को जोड़ती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन। ये आपकी डायगोनल लाइन है, ठीक है, जिस पे एरो बना हुआ है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी ये है कि देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये वाले ऑप्शन जो है ये यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और जबकि मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल का भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। रेक्टेंगल में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। चलें अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पे, स्केलर मैट्रिक्स। ये आपकी नंबर 2 था, ये नंबर 3 हो गया था। नंबर 3 अच्छा, अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी पहचान भी आप खुद पकड़िए, क्या पहचान हो सकती है? क्या सेम चल रहा है इसमें? हाँ बेटा बताइए। शाबाश। तो देखिए दोनों सेम हो गए। ये वाला सेम हो गया। चलो कोई इशू नहीं इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें ये वाले ऑप्शन जो होते हैं, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, डायगोनल के 0 0 तो होने ज़रूरी हैं, जबकि ये दोनों मेंबर्स भी हमेशा सेम होंगे। देख लीजिए आप, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों सेम होने ज़रूरी हैं। तो दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आई होप दैट कि आपको स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। अच्छा उसकी ये नंबर 4 पे था। चलें आगे चलते हैं। नंबर 5 पर
नंबर 5 पर जो है वो आपका नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स बहुत आसान समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम मेंबर्स क्या हों, 0 0 हों, और इसको रिप्रेजेंट भी ओ से ही करते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 6 पर आइए। नंबर 6 जो है, जैसे कि नल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर का भी हो सकता है, चलें ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नंबर 6 पे जो है हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो ज़रा गौर से सुनिए, यूनिट का मतलब 1 होता है, इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है। आप बोलेंगे सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स लग रहा है। जी बिल्कुल, ये डायगोनल भी है। सर ये तो स्केलर भी लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों मेंबर सेम भी हैं। लेकिन इसकी स्पेशलिटी जो है, डायगोनल स्केलर तो है, लेकिन जो इसकी स्पेशलिटी है ना, वो यहाँ पर 1 1 होने की वजह से भी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ख़ास प्रोसेस में इस्तेमाल होता है इन्वर्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज की क्लास में जो हमने ये डिस्कशन करा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा, तो देखते रहिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आखिरी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। किस रॉस को कॉलम के ऑर्डर में लिखने का जो अमल होता है वो ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब ऑर्डर रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ बनाना। तो मैं आपको एक चीज़ फिक्स करवा देता हूँ कि जब भी हमें ट्रांसपोज चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के ऊपर टी मतलब ट्रांसपोज लगा देंगे, और ये जो रॉज हैं ये क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। ज़रा गौर करिएगा, जैसे कि 1 3 4 है, हमने लिख दिया 1 3 4, रॉज को कॉलम, ये रॉज जो हैं ये क्या बन गई, आपकी कॉलम बन गई। अब 1 3 4 हमने लिख दिया आगे 2 5 6, ये आएगा आपका ट्रांसपोज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरीके से जो है लिखा जा सकता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, हम लिखते हैं 2 3। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ज़रा गौर करिएगा, 2 3। सही है, तो पहले ये रॉ था और अब ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। आई होप दैट कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सारे हमने एंड ऑफ टाइप्स हो गया हमारा, ये हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट शुरू करके कंप्लीट भी कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।